आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। सनम के साथ हम हालात, वाक़ात और सियासत पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस अलमिया साहब को आज एक बार फिर याद कराते रहें। वो तकरीबन दुनिया में और आप भी भूल ही चुके हैं। गाज़ा का कज़िया आपको याद होगा, और गाज़ा के कज़िये में पिछले 24 घंटों के दौरान अरब मीडिया के मुताबिक एक बार फिर इसराइली बमबारी में 127 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, और अब तक मारे जाने वालों की तादाद 40,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 60,000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी अलमिये के बीच में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो आज ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई है, उस पर बताया गया है कि गाज़ा की पट्टी में 16,000 के करीब बच्चों को भूख का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की किल्लत है, अद्वियात की अदम दस्तयाबी है, और अब बच्चों की हलाकतें जो लगातार हो रही है इस जंग में, उसमें और मज़ीद इम्कानात हैं कि हलाकतें और भी हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आज जारी शुदा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो इमदाद गाज़ा के लिए भेजी जाती है, वो गाज़ा तक नहीं पहुँच रही है, क्योंकि बीच में इसराइल जो है रोड़े अटकाए हुए है, और इसराइल ये इमदाद गाज़ा तक नहीं पहुंचने दे रहा है, जिससे सूरत-ए-हाल और अबतर हो चुकी है। इसी दौरान अगरचे अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, मिस्र सीज़ फायर के हवाले से भी बातें कर रहे हैं और इसराइल पर जंगबंदी के हवाले से दबाव भी बनाए रखे हैं, और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बार फिर बताया है कि 4 मार्च तक जंगबंदी के मुआहदे को अमली शक्ल दी जाएगी। वहीं एक बार फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए बताया है कि जब तक न गाज़ा पट्टी में सबको कैफ़ी किरदार तक पहुँचाया जाएगा, तब तक जंगबंदी पर अमल नहीं होगा। दुनिया का ये सबसे बड़ा अलमिया साल 2023 में शुरू हुआ था, और साल के जाते जाते नए साल के बीच में बराबर जारी है, और अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अक़वाम इस्लाम या मुस्लिम ममालिक का दावा करने वाले वो सारे बड़े लोग अभी भी उसी मस्ती में हैं, और आज तक फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के लिए किसी भी तरफ से आवाज़ नहीं उठाई गई है। वो अलग बात है कि सऊदी में शराब खाने भी खोले जा रहे हैं, और बाकी गैर इस्लामी सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में अपनी सियासत की जा रही है, तुर्की अपनी फट्टे में फंसा हुआ है, और अक़वाम आलम के बड़े बड़े लीडरान का दावा करने वाले वो लीडरान आजकल कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। यूँ लग रहा है जैसे सबको सांप सूंघ गया है। और नाज़रीन, अब ज़रा दूसरे पहलू पर चलते हैं। मुल्क की सियासत से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत पे जो तजिया है, जो मुख्तलिफ जो हमारे सोर्सेज हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात करने के बाद जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उन्हीं खबरों के एक ख़ास तजिया आपको बताएंगे। और ये तजिया है मुल्क में इंतखाबात, जम्मू कश्मीर पे सबकी नज़र, और जम्मू से लेकर कश्मीर तक बीजेपी की नज़र। और जम्मू से लेकर कश्मीर तक बीजेपी की जो ख़ास नज़र है, जिसमें बीजेपी बता रही है कि हमने 370 हटाया, अब की बार मुल्क में 370 सीटें भी लेंगी। वहीं बीजेपी ने कल जम्मू में बड़ी मीटिंग की, और आज उस मीटिंग का लाहे अमल जो है, जो उसका आउटकम है, वो दिल्ली आला हुकाम तक, बीजेपी का आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए दिल्ली बीजेपी के लीडर गए हुए थे। और इसमें जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जो कि बड़े लीडरान में शामिल हैं, वो भी थे, और दूसरे बड़े लीडरान थे। और साफ जाहिर है कल जो लोकसभा इंतखाबात के लिए मुमकिन नामों की फहरिस्त जो है, जो हतमी शक्ल जो दी गई, उस मुमकिन फहरिस्त को हाईकमान के हवाले करने के लिए दिल्ली आज के लीडरान भी गए हुए थे, ताकि हाईकमान उन नामों पे उन नामों में से हतमी फहरिस्त आगे के हवाले से जारी करे, और जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबी बिगुल है, उस हवाले से बीजेपी अपना जो लाहेमल बनाई हुई है, उस पर और ज़्यादा जोर दे। तो कल जम्मू में हुई मीटिंग में क्या कुछ हुआ, सियासी तजिया निगार अभी इस पर नज़र रखे हुए हैं। बीजेपी खुल के बात नहीं कर रही है, लेकिन अंदर की जो खबरें वो निकल के आ रही है, और कल की मीटिंग के हवाले से जो अंदर की खबरें निकल के आ रही हैं, जो नाम निकल के आ रही हैं, यानी कल की मीटिंग में जो प्रोबेबल्स यानी जो लिस्ट है जो दिल्ली के लिए रवाना की गई, उसमें सबसे बड़ी नज़र बीजेपी की जम्मू की 2 और पुंछ राजौरी से लेके अनंतनाग की सीट पर बड़ी नज़र है। और फिर बीजेपी ने पिछले काफ़ी दिनों से कुछ सर्वेज भी कराए हैं, और उन्हीं सर्वेज के एन मुताबिक जो सिफारिश है, जो प्रोबेबल्स है, उनका नाम जो दिल्ली को भेजा गया है, उनमें कई नाम हैं। तो अगर कश्मीर में नज़र डालें तो बीजेपी ने श्रीनगर की